निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। जो बेसिक अंतर है वो क्या है? भगवान की भक्ति कर रहे हैं लोग और मनोयोग से कर रहे हैं, श्रद्धा और प्रेम के साथ कर रहे हैं। तो ये भगवान की भक्ति करने वाले सामान्यतः भक्ति आंदोलन में दो तरह की भक्ति हो रही है, एक तो निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब है कि यहाँ जो भगवान है यानी जो ईश्वर है ये अजन्मा है। अजन्मा का सीधा मतलब है कि जन्म नहीं लेते, जन्म नहीं लेंगे ये, है ना। एक ऐसे ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं निर्गुण वाले लोग जो जन्म नहीं लेते, जो सर्वत्र उपस्थित है, इस क्लासरूम में भी है और आप में भी है। नहीं, तो एक ऐसे ईश्वर के बारे में कबीर कह रहे हैं, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। हम देख नहीं पा रहे, दुनिया नहीं देख पा रही, लेकिन सर्वत्र राम। तो क्लासरूम में भी होंगे, नहीं होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो कबीर के राम इस क्लासरूम में भी हैं, आप में हैं, सब में। तो ऐसे घटी घटी राम है जो अजन्मा, जो जन्म नहीं लेते। और जो सगुण भक्ति करने वाले हैं ये लोग सोचते हैं कि जन्म लेते हैं ईश्वर, और कृष्ण का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ। तो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति यानी सूरदास और तुलसीदास ये सोचते हैं कि ईश्वर का जन्म होता है, और कबीर ये सोचते हैं कि ईश्वर का जन्म नहीं, ये अजन्मा ईश्वर। और निश्चित रूप से जो जन्म लिया है वो तो उनकी मृत्यु ही होगी, तो इनकी मृत्यु होगी। राम और कृष्ण की मृत्यु हुई, और यहाँ पर मृत्यु से कोई जन्म ही नहीं लिया कोई व्यक्ति। तो कबीर के ईश्वर मरेंगे नहीं, कबीर के ईश्वर जन्म भी नहीं लेंगे। तुलसीदास के जो राम है वो जन्म लेंगे और मरेंगे भी। कबीर साफ साफ कहते हैं कि जन्मे मरे न संकट आवे, नवी निरंजन जाको रे। न जन्म लेते हैं न मरते हैं। ये जो नया निरंजन है कबीर का, नवी निरंजन जाको रे। दास कबीर को ठाकुर ऐसी, जाकी भाई न बापो रे। न कोई भाई न कोई पिता, यानी यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, कोई भाई नहीं, कोई पिता नहीं, और शादी भी नहीं होगी इनकी, होगी नहीं, नहीं, नहीं। और यहाँ पर संबंध है, एक रिलेशन है, कोई भाई है, कोई पिता है, कोई पत्नी है। सीता इनकी पत्नी है, राम की पत्नी। तो जो सगुण ईश्वर है वो संबंधों में, और जो निर्गुण ईश्वर है वो संबंधों में नहीं, जन्म ही नहीं लेते। यानी यहाँ पर अवतारवाद की परिकल्पना नहीं, अवतारवाद ये नहीं, इसमें विश्वास नहीं करते कभी, अवतार में विश्वास नहीं करते। लेकिन जो सगुण भक्ति करने वाले हैं वो अवतार में विश्वास करते हैं। कृष्ण का अवतार हुआ नहीं, ये वैष्णव अवतार है। कृष्ण और राम का अवतार हुआ है ऐसा ये लोग मानते हैं, ये विश्वास नहीं करते अवतार। ये तो सोचते हैं कि ये तो सर्वत्र है और युगों युगों तक रहेंगे, अजन्मा। जो व्यक्ति अवतार में विश्वास नहीं करता वो सोचते हैं कि लीला भी नहीं करेंगे तो जन्म ही नहीं लेना है, तो लीला भी नहीं। यहाँ पर ईश्वर क्या करेंगे? कृष्ण लीला, राम लीला आपने पढ़ा सुना देखा है। तो ये सगुण भक्ति हैं जो संबंधों में हैं, जो जन्म लेते हैं, जिनकी मृत्यु भी होती है, जो अवतार और लीला, और इन पे संकट तो आएगा ही नहीं, इन पे संकट नहीं आएगा। कबीर के राम पर कोई संकट नहीं आएगा, तुलसी के राम पर संकट आएगा। और आप जानते हैं कि इनकी पत्नी को कोई ले गया था, नहीं, आप सोच के देखेंगे तो धरती हिल जाएगी। तो ईश्वर होने से क्या हुआ? संकट तो आता ही है, और जिस पर ज्यादा संकट आए वो ईश्वर की तरफ उन्मुख। यानी आप कह सकते हैं कि जो ज्यादा संकट मिले तो समझिए कि ईश्वर आपको क्या कर रहे हैं?
ज्यादा तरजीह दे रहे हैं और आपसे ज्यादा अपेक्षा रख रहे हैं, तो यहाँ पर संकट होगा। कृष्ण के साथ भी संकट, जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो, बताइए। नहीं, तो संकट है, माता पिता से दूर हो गए कृष्ण। तो निर्गुण ईश्वर में अजन्मा है, संबंधों में नहीं है, अवतार और लीला की बात नहीं है, संकट नहीं होता, यानी ये सर्वत्र है, ये सर्वत्र है। ऐसे घटी घटी राम, यानी ये दशरथ पुत्र नहीं है, दशरथ पुत्र नहीं, लेकिन ये तो दशरथ पुत्र है। कबीर साफ साफ कहते हैं कि भाई मेरे जो राम है वो दशरथ पुत्र नहीं। लोग मानते ऐसा है, लेकिन मेरे राम दशरथ पुत्र नहीं, वो तो सर्वत्र रहते हैं, सर्वत्र बसते हैं। ये कोई देवालय में नहीं रहते, है ना, ये सर्वत्र है। तो निर्गुण और सगुण में अंतर आपने समझ लिया, सरल का अंतर है। और इसमें जो मुख्य अंतर है ये अवतार का, यही इम्पोर्टेंट। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे, साक्षात्कार में इतना डिटेल तो आप बताएंगे नहीं। तो अगर आपसे साक्षात्कार में कोई पूछे कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि निर्गुण भक्ति में अवतार और लीला की संकल्पना नहीं है, और सगुण भक्ति में अवतार और लीला की संकल्पना, इसी में शामिल है सब जन्म और मृत्यु होना। तो अवतारवाद और लीला निर्गुण भक्ति में नहीं है, सगुण भक्ति में है। ये बेसिक डिफरेंस है। और लेकिन इन दोनों में जो मानने वाले यहाँ तुलसी हैं या सूरदास हैं या यहाँ कबीर हैं, ये लोग भी सगुण अपनाने लगते हैं और सगुण वाले भी निर्गुण अपनाने लगते हैं। कटुता नहीं है कि भाई तुम ये मानते हो और हमसे तुम्हारा क्या है, विरोध है, इस तरह की बातें नहीं। कबीर निर्गुण भक्ति करते हुए अपने राम को संबंधों में भी लाएंगे। केवल इनको ये रुचिकर लगता है इसलिए निर्गुण भक्ति है, लेकिन इनसे विरोध नहीं है कि भाई सगुण भक्ति है और आप त्याज्य हैं, ऐसा नहीं। दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे तुलसीदास कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, तो सिया राम में है सब जग, सिया राम सब जगह है, तो सब जगह ये तुलसी भी मानते हैं। तो ऐसा मानने पर तुलसी किसको अपनाने लगते हैं, निर्गुण को अपनाने लगते हैं। ठीक उसी तरह से कबीर अपने राम से संबंध जोड़ लेंगे, है ना। बालम आओ हमारे गेहरे, बहुत बहुत ही सरल, बहुत आत्मीय संबंध है पति पत्नी का। तो ये कांता भाव की भक्ति, यानी पति पत्नी की भक्ति, यानी कबीर अपने राम को पति के रूप में देखने लगते हैं और अपने को नारी के रूप में। तो ये संबंधों में जोड़ लेते हैं। तो जब संबंधों में भगवान आ जाए तो सगुण रूप हो गया। कहने का मतलब ये इसमें विश्वास रखते हैं, लेकिन इनसे बैर नहीं रखते। जिसको जो मर्जी हो सो अपनाए। तो निर्गुण और सगुण में कोई अंतर विरोध नहीं है, केवल अपनी इच्छा से और अपनी सुविधा से और अपनी चेतना से मानने की बातें।